हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं हम अपने YouTube चैनल इंडियन गुरु 299 में। आज हम यहां जानेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात जो सभी एग्जामों में 1 या 2 नंबर का पूछ ही लिया जाता है। वैसे हम जलप्रपात को यहां सिलेक्ट किए हैं जो एक बार नहीं करीब 10 बार एग्जामों में पूछा हुआ है। वैसे जलप्रपात को यहाँ क्या किया है जी, हम सिलेक्ट किए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जानेंगे जलप्रपात क्या है। तो जो जलप्रपात होता है कि जैसे कोई भी नदी कहाँ से निकलती है जी, पहाड़ों से निकलती है या पर्वतों से निकलती है या पठारों से निकलती है। तो जो निकलती है तो ये जब पर्वत या पठार के ऊपरी भाग से जब निकलती है नदी, तो यहाँ पे पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। और ये पानी क्या होता है कि उसके बाद से डायरेक्ट क्या हो जाता है कि ढलान होता है। तो इस ढलान से आती है तो पानी डायरेक्टली नीचे गिरने लगती है। और जब ये पानी नीचे गिरती है डायरेक्ट ऊपर से नीचे, तो इसी को हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। और जलप्रपात 2 तरह का होता है। एक तो नदियां पर बनता है, नदियां द्वारा बन जाता है। और दूसरा जो वर्षा के पानी का होता है कि पर्वत पे पठार पे ऊपर जमा हो जाता है, झील की तरह रहता है उसमें, और तब उसमें से ऊपर से गिरता है तो वह वर्षा के द्वारा बनता है। तो 2 तरह का जलप्रपात जो होता है, और हम दोनों तरह के जलप्रपात को देखेंगे। और जो नदी के द्वारा जो जलप्रपात बनाया जाता है उसमें क्या पूछता है? नदी का नाम पूछेगा, उसका लोकेशन पूछेगा, लेकिन जो वर्षा के पानी द्वारा बनता है उसका केवल लोकेशन पूछता है। क्या पूछता है? लोकेशन पूछता है। तो हम दोनों तरह के जलप्रपात को यहाँ देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, जो पहला जलप्रपात है आपका क्या है जी, देखिएगा यहाँ पे, जोग, गरसोपा, महात्मा गांधी। जो जलप्रपात है ये तीनों एक ही जलप्रपात का नाम है, यानी एक ही जलप्रपात का नाम है जोग, गरसोपा, महात्मा गांधी। ये है आपका सरस्वती नदी कर्नाटक। कहाँ है सरस्वती नदी? कर्नाटक में है। और ये देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है कौन? सरस्वती नदी कर्नाटक। बहुत से बुकों में ये लिखा हुआ है कि सबसे ऊंची जो जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात है, कुचिकल लेकिन लिखा है, लेकिन एग्जामों में जो पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात, जो आपका वही आएगा जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी। और इसमें 4 जलप्रपात मिलकर ये बनता है कौन? तो देखिएगा, एक आता है राजा, क्या? राजा, रानी, रोरर और रॉकेट। राजा, रानी, रोरर, रॉकेट, ये 4 जो जलप्रपात मिलकर महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात या जोग जलप्रपात बनता है। तो याद रखिएगा, राजा, रानी, रॉकेट किस जलप्रपात से संबंधित है। तो इसमें से तीनों में से कोई ऑप्शन आए उसको हम टिक करेंगे। अगला हम देखेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर है। तो देखिएगा, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है कावेरी नदी कर्नाटक। कहाँ है कावेरी नदी? कर्नाटक। ये हो गया शिव समुद्रम जलप्रपात जो मैसूर के पास है। कहाँ है? मैसूर। और ध्यान में रखिएगा, यहीं पे शिव समुद्रम जलप्रपात पे सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र बनाया गया था, यानी भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना सन 1902 में, याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद से आता है गोगक जलप्रपात। तो गोगक जो जलप्रपात है, गोगक से गोगक नदी पड़ता है, गोगक नदी। और गोगक नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, ये भी कर्नाटक में। कहाँ है जी? कर्नाटक में। और कर्नाटक के किस जिले में जी? यानी बेलगांव। क्या है? बेलगांव, याद रखिएगा, बेलगांव। यही बेलगांव जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था सन 1924 ईस्वी में। सन 1924 ईस्वी में वही बेलगांव है। अब देखिएगा, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जो जलप्रपात है ये है आपका नर्मदा नदी। क्या है जी? नर्मदा नदी। ये कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। और तब ये कहाँ है जी? मध्य प्रदेश के किस जिले में है जी? आपका जबलपुर। क्या है? जबलपुर हो गया, मध्य प्रदेश, जबलपुर में है। अब आएंगे चित्रकूट जलप्रपात। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है आपका इंद्रावती नदी
छत्तीसगढ़। क्या है जी? छत्तीसगढ़। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। और चित्रकूट जलप्रपात को ही हम नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को ही क्या कहते हैं? नियाग्रा जलप्रपात हम कहते हैं। उसके बाद से आता है हुंडरू। क्या है? हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात जो आता है स्वर्ण रेखा नदी। क्या जी? स्वर्ण रेखा नदी। क्या? झारखंड। और झारखंड की राजधानी रांची के पास है। झारखंड की राजधानी रांची के पास है। ये भी पूछ लिया जाता है कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है। झारखंड नहीं देगा, स्वर्ण रेखा नदी नहीं देगा, बल्कि रांची दे देगा। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए हम यहाँ पर रांची बता रहे हैं, जबलपुर, बेलगांव, मैसूर आदि बता रहे हैं। अब देखिएगा चुलिया जलप्रपात। तो चुलिया जो जलप्रपात है देखिएगा चंबल नदी पर है। क्या है? चंबल नदी। आपका राजस्थान कहाँ है जी? चुलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी राजस्थान में है। उसके बाद से आता है चचाई जलप्रपात। ये भी चंबल नदी पर है। कहाँ है? चंबल नदी। ये आपका चचाई है, मध्य प्रदेश में। केवल लोकेशन का अंदर है, राज्य का अंतर है। देखिएगा चुलिया जलप्रपात और चचाई जलप्रपात दोनों का नाम एक ही तरह है और दोनों का नदी एक ही तरह है, लेकिन चुलिया राजस्थान, चचाई मध्य प्रदेश, ये है। उसके बाद से देखेंगे दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जो जलप्रपात है आपके मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी। और ये आपका पड़ता है कर्नाटक एवं गोवा के सीमा पर। याद रखिएगा, यह दूध सागर जलप्रपात इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो ऊपर से बहुत पानी गिरता है, तो पानी गिरने के बाद से जब पानी का छींटा ऊपर उठता है तो पूरा दूध की तरह दिखाई देता है। उसके बाद से बरेही जलप्रपात जो पड़ता है आपका बुधाव लंगा नदी उड़ीसा में पड़ता है। और ये देखिएगा सिमलीपाल अभयारण्य में पड़ता है। सिमलीपाल अभयारण्य। और सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा के मयूरभंज जिला में स्थित है। मयूरभंज जिला किस जिला में जी? मयूरभंज जिला में स्थित है। अब आता है कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जो जलप्रपात है आपका बरेही नदी। क्या है? बरेही नदी आपका कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक में है। कुचिकल जलप्रपात का है बरेही नदी आपका कर्नाटक में है। अब हम यहाँ पर देखेंगे लंगसियांग जलप्रपात और नौकालिकाई जलप्रपात। ये जो दोनों है आपका कहाँ पाया जाता है? मेघालय। कहाँ पाया जाता है? मेघालय। किन्सी नदी। क्या पाया जाता है? किन्सी नदी। मेघालय किन्सी नदी। और मेघालय में दो क्या पाया जाता है? पहाड़ी पाया जाता है। एक आपका पाया जाता है गारो। क्या? गारो। दूसरा खासी। इसमें गारो की कोई चर्चा नहीं है, खासी के हैं, ऐसे हम आप लोगों को बता दिए। देखिएगा जो ऊपर वाला पाया जाता है खासी के पश्चिम में पाया जाता है। क्या? खासी के पश्चिम में। और सेकंड वाला खासी के पूर्व में। यानी ये खासी के पूर्व में और ये खासी के पश्चिम में। अब देखिएगा मीनमुटी जलप्रपात और सोचीपारा जलप्रपात। मीनमुटी जलप्रपात, सोचीपारा जलप्रपात ये पाया जाता है वायनाड जिला, केरल। आप लोग से पहले ही हम बताए हैं कि ऐसे दो जलप्रपात होते हैं, एक जो नदी द्वारा बनता है और दूसरा आपका वर्षा द्वारा बनता है। तो ये जो जलप्रपात है वर्षा के द्वारा बना जलप्रपात है। अब देखेंगे बरकाना जलप्रपात। ये बनता है देखिए कर्नाटक। क्या? कर्नाटक के शिमोगा जिला। या कर्नाटक के शिमोगा जिला, सीता नदी पर। क्या? सीता नदी पर। ये कौन बना है आपका? बरकाना जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिला, सीता नदी पर है। उसके बाद से आता है थलैयार जलप्रपात। थलैयार जो जलप्रपात है ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु।
तमिलनाडु के मंझलार नदी, मंझलार नदी। और जिला कौन सा है जी? डिंडुगुल, डिंडुगुल। और इसमें एक और बात है कि किस पहाड़ी पे पाया जाता है, तो देखिएगा पलानी पहाड़ी, पलानी पहाड़ी। तमिलनाडु के मंझलार नदी डिंडुगुल जिला के पलानी पहाड़ी में पाया जाता है। इसका एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसका एक और नाम है रेड फॉल्स, रेड फॉल्स जलप्रपात, जलप्रपात। याद रखिएगा, पूछता है कि थलैयार जलप्रपात का अन्य नाम क्या है, तो रेड फॉल्स जलप्रपात, या रेड फॉल्स जलप्रपात का अन्य नाम क्या है, तो थलैयार जलप्रपात। अब इसके बाद से आता है आपका येना जलप्रपात। येना जो जलप्रपात पाया जाता है आपका महाबलेश्वर के नजदीक में पाया जाता है, नजदीक, यानी महाबलेश्वर के समीप में पाया जाता है। पूछता है कि येना जलप्रपात कहाँ है, तो महाबलेश्वर ऑप्शन रहेगा, और महाबलेश्वर को ही हम टिक करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, ऑप्शन सही होता है। उसके बाद से आता है पैकारा जलप्रपात। ये तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु। और ये नीलगिरी पहाड़ी पाया जाता है, नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। उसके बाद से आता है झारखंड जलप्रपात। ये किस नदी में पाया जाता है, तो देखिएगा टूंस नदी, क्या, टूंस नदी। उसके बाद से आता है आपका देखिएगा मल्हार जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। ये आपका पाया जाता है नर्मदा नदी, किसे पाया जाता है, नर्मदा नदी। और ये आपका आता है काकोलत जलप्रपात। काकोलत जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, देखिएगा नवादा, नवादा जिला बिहार, नवादा जिला बिहार। ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल इंडियन गुरु 299 को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।